केक यार भाई क्या कर रहे हो यार। ये 4 सवालों को थोड़ा जवाब देने का प्रयास कीजिए। वैसे तो आपको 1 पॉइंट मिल गया, मैच पूरा नहीं हुआ, अबैंडन हो गया, तो फिर सवाल जवाब किस बात के। पर सवाल जवाब तो होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो केक यार आई नीड सम आंसर्स। मतलब मैं क्या आपके फैंस भी आपसे आंसर ही मांग रहे हैं यार कि मैं बात करने वाला हूँ। दैट इज आई थिंक वन बिग स्टोरी। केक यार के पास दो बड़े खिलाड़ी नहीं थे इस मुकाबले में। सुनील नारायण नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे। असी उससे पहले भी काफ़ी खिलाड़ी नहीं रहे हैं। पथिराना ने अभी भी फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है। हसरंगा ने भी नहीं दिया, पर पथिराना ने भी नहीं दिया है। स्टार्टेड बॉलिंग बट फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। तो परेशानियां हैं, ये तो मतलब पता ही है कि परेशानियां हैं। बॉलिंग कमज़ोर हो चुकी है। और अब सुनील नारायण अनवेल थे और वरुण के हाथ में गेंद लग गई थी। अब आप टॉस जीत के, जब आप टॉस जीत जाते हैं, मतलब हार भी सकते हैं, पर अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑब्वियसली पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी बैटिंग मजबूत होगी। आपने रोमन पावल को भी खिला लिया है, एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ आप उतर गए हैं। आपने नवदीप सैनी को मौका दिया है। बॉलिंग पहले कमजोर थी और कमजोर हो गई, तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। आपने की बैटिंग। मैं पूछ रहा हूं क्यों? जब आपकी टीम कमजोर हो गई है तो पहले बैटिंग करने का लॉजिक क्या है भाई? तुम्हारी बॉलिंग और कमजोर हो चुकी है, उसके बाद तुम पहले बैटिंग करने का फैसला करते हो। तो पहले तो यही बड़ा सवाल है कि भाई क्यों करते हो ऐसा। एक बात ये हुई। अब दूसरी बात यह है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो, बारिश का ना एक्चुअली है, आसार है कि बारिश आ सकती है, तो डीएलएस किसको फायदा देता है? दैट टीम दैट बैट सेकंड, राइट? बड़ी सिंपल सी बात है, सबको पता है कि अगर बारिश आ जाती है, मैच छोटा हो जाता है, फिर आपको एग्जैक्ट स्कोर पता होता है, तो बाद में जो बैटिंग करते हो उसको फायदा होता है। कि यार आप टॉस जीत गए थे, टॉस जीतने के बाद ऑन ऑन एन ओवरकास्ट डे, जिसमें मतलब बारिश आने की, मतलब गूगल बता रहा है कि 50% चांसेस है बारिश के, फिर 60% होते हैं, आगे पीछे चल रहा है, आपने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की? ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो पिच है, कोलकाता की जो पिच थी, ये 10 घंटे से अंडर कवर्स थी। पूरा मैदान अंडर कवर्स था। बारिश नहीं हो रही थी, उस समय बारिश नहीं हो रही थी, कल बारिश हुई थी, पर ये पूरा मैदान कवर्स के अंदर ढका हुआ है। अब जब पूरा मैदान कवर्स पे ढका है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, बाद में बारिश आने वाली है, तो आप वैसे पिच से क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होगी शुरुआत में? ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि कवर्स हटे ही नहीं है, धूप लगी नहीं है। तो फिर आपने पहले क्यों बैटिंग की? क्योंकि जब आपने जब बैटिंग की, तो जेवियर बार्टलेट ने ना ऐसी बॉलिंग की जो आपको टेस्ट क्रिकेट में दिखती है। ऐसे करके हाथ से बढ़िया बॉल निकल रही है, स्विंग हो रही है, पड़ने के बाद बाहर जा रही है। आपके 2 बैटर आउट कर दिए, ओवरसीज बैटर्स, फिन एलन और कैमरन ग्रीन। फिर ये मेरा तीसरा सवाल था कि आपने बैटिंग क्यों की। अब चौथा मेरा सवाल है, एक और वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि आपके दोनों स्पिनर्स खराब, मतलब नहीं अवेलेबल, दे नॉट अवेलेबल। आपका कॉम्बिनेशन खराब हो चुका ऑलरेडी, और आप ये कह रहे हैं कि ड्राई पिच है। ये एक्चुअली में ड्राई पिच है, इसके अंदर बहुत स्पिनर्स के लिए मदद होने वाली है इवेंचुअली। इस वजह से हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। ओके, ड्राई पिच है, पहले बैटिंग करना चाहते हैं, सब चीज़ें छोड़ देते हैं। हमें फोरकास्ट का नहीं पता, हमें डीएलएस थोड़ी ना बारिश पक्का आएगी। हमें पता है कि हमने पिच देखी है, हमारा घर है यार, वी नो दिस पिच मच बेटर देन किसी के भी। कोई भी कुछ कहता रहे, हमें पता है ये ड्राई पिच है। फिर स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? फिर आपने नवदीप सैनी को खिलाया। उस पूरी टीम के अंदर सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर थे और एक अनुकूल रॉय थे, और सिर्फ एक ही स्पिनर थे। तो भाई एक स्पिनर और खिला लो यार। दक्ष कामरा बाहर किस लिए बैठे हुए थे? आपने सिलेक्ट तो किया है ना, पर आपने उनको भी नहीं खिलाया। प्रशांत सोलंकी भी आपकी टीम में, आपने उनको भी नहीं खिलाया। भाई क्यों? तो मेरे विचार में तो बिल्कुल कोलकाता गॉट आउट ऑफ जेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर ये 4 सवाल अभी भी, इवन व्हेन यू वॉक अवे विद 1 पॉइंट, ये सवाल होने चाहिए। और मैं इस सवाल सिर्फ अजिंक्य रहाणे से नहीं पूछ रहा, मैं अभिषेक नायर से नहीं पूछ रहा। आई विल टेल यू व्हाई। इस टीम का सपोर्ट स्टाफ पता है क्या है? शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, टिम साउदी एंड आंद्रे रसल। दिस इज योर ब्रेन ट्रस्ट। इतना अगर आपके पास ब्रेन अवेलेबल है इन द डग आउट, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बड़ी सिंपल सी बात ना समझ पाएं कि डीएलएस वाले को बाद में बैटिंग करने का फायदा होता है। जब डीएलएस आ रहा होता है, ओवरकास्ट कंडीशन में आप पहले बॉलिंग करते हैं, अगर पिच ड्राई है तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए। ये कैसे? प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। तो मैं थोड़ा सा इस बात से आई एम टेकन अ बैक एक्चुअली। मैं मतलब ये मेरे को नो हेट फॉर केकेआर, पर इलॉजिकल लगा ना, लगा ही नहीं लगा। अच्छा आप बताओ, यू आर अ गुड जज, डिड इट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर? अब इसके साथ एक और बात हुई है, बाय द वे, मैच तो खत्म हो गया, मेक ए पॉइंट हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। पंजाब विल बी अनहैप्पी, क्योंकि उन्होंने तो दे रिड्यूस्ड कोलकाता। मतलब 8 गेंदों का खेल बचा है सिर्फ पावर प्ले के अंदर, और 5 ओवर के अंदर 3.4 ओवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आपकी 2 विकेट चटकाई जा चुकी हैं। सो देवर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। पर 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं ना, फिन एलन एंड कैमरन ग्रीन, कहने को तो अबैंडन गेम है ना, अबैंडन गेम है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है सर, दबाव बनता है। फिन एलन पे तो फिर भी शायद चलो, उन्होंने पहली इनिंग्स अच्छी खेली थी, 37 रन बनाए थे मुंबई के सामने। कैमरन ग्रीन ने तो रन ही नहीं बनाए हैं। जब वो भी आउट हो गए एक बार फिर, तो इवन दो इट्स एन अबैंडन गेम,
बट दैट प्लेज ऑन योर माइंड ना कि एक इनिंग एक्स्ट्रा और हो चुकी है, 3 इनिंग्स निकल चुकी हैं, सिर्फ अब 11 ही इनिंग्स बची हैं आपके पास। यस, इट मैटर्स, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। कोलकाता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके फैंस हैं बहुत सारे, यहाँ आते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या सोच है आपकी इस रणनीति के बारे में।